जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है और वो ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की हुकूमत चाहती है कि मिलिट्री ऑपरेशन हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, पर्टिकुलरली जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से है, वो नहीं चाहती कि ये मिलिट्री ऑपरेशन हो, बल्कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनका वोट बैंक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, वो भी नहीं चाहती, मज़हबी जमातें भी नहीं चाहती। इन रियलिटी ये जो बेसिकली पार्टीज़ नहीं चाहती कि मिलिट्री ऑपरेशन हो, ये सारी ऑपोज़िशन में हैं। जैसे ही ये हुकूमत में आती हैं, ये फ़ौरन हर चीज़ मान जाते हैं, लेकिन क्योंकि ऑपोज़िशन में हैं और ऑपोज़िशन में भी क्योंकि इनको रखा गया है इस सेंस में कि हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की है, पीएमएलएन की है और कुछ और इत्तेहादियों की है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक नया एथनिक कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं जनरेट होने जा रहा? क्योंकि अगर आप ये देखें कि जो सब नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं, जो पेरिफेरल फोर्सेस हैं, वो सारी की सारी इमर्ज कर रही हैं, उभर रही हैं और वो समझ रही हैं कि अगर ये दोबारा मिलिट्री ऑपरेशन होता है, तो खैबर पख्तूनख्वा में इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हो सकते हैं। वहाँ पे बड़े पैमाने पे लोगों को नकल मकानी करनी पड़ सकती है। अब बहुत सारे लोग सवाल भी कर रहे हैं कि इतने दफ़ा ये ऑपरेशन हो चुके हैं। जब जनरल अशफाक परवेज़ कियानी आर्मी चीफ थे तब भी मिलिट्री ऑपरेशन हुए, जब राहील शरीफ आर्मी चीफ थे तब भी मिलिट्री ऑपरेशन हुए, जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे तब भी मिलिट्री ऑपरेशन हुए और अब जनरल आसिम मुनीर हैं, तो तब भी अज़्म इस्तेहकाम जो ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। एक चीज़ जिसकी वजह से ये सारा शोर मचा हुआ है कि मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है, वो या तो तकसीम है या कन्फ्यूज़ है। कन्फ्यूज़ इस सेंस में है कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि जो फ़ौज है वो ही सारे मिलिट्री ऑपरेशन करे, लेकिन मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल पोलराइज़ेशन है, जो पॉलिटिकल वायलेंस है, जो पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज़्म है वो बढ़ती जा रही है, जिसमें सियासी जमातें जो हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही उस तरह मुल्क के अंदर जिस तरह उनको करना चाहिए। गो के बहुत सारी सियासी जमातों ने बड़ी जानें दी हैं, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अवामी नेशनल पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम है, बहुत सारी और जमातें हैं जिन्होंने इवन के मज़हबी सियासी जमातें जेयूआईएफ एंड जमात इस्लामी वगैरह जो हैं, इन्होंने भी कुर्बानियाँ दी हैं दहशतगर्दी की जंग में। लेकिन इसके साथ-साथ मज़हबी इंतहा पसंदी जो एक्सट्रीमिज़्म है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म है, वो भी कम नहीं हुई। रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म भी कम नहीं हुई, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज़्म भी बढ़ा है और सिर्फ फ़ौज को ये कहा जाता है कि इन लोगों को आप जो है वो ख़त्म कर दें बंदूक की नोक से। फ़ौज की भी ज़ाहिर बात है लिमिटेशंस हैं और फ़ौज भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर नहीं करती। वो समझती है कि शायद पार्लियामेंट को इतनी रेलेवेंट नहीं समझती, या वो समझते हैं कि ये पार्लियामेंट तो हमारी मर्ज़ी से ही आई हुई है, ये पॉलिटिशियंस तो हमारे साथ ही डील करके आए हैं, तो क्या इनको पूछें और क्या करें? और ये इंटरेस्ट भी नहीं लेते। और अब होता क्या है कि जो ऑपोज़िशन में आते हैं, वो फ़ौज के साथ स्कोर सेटल करना चाहते हैं कि भाई तुम जो है हमें तुम लोगों ने ऑपोज़िशन में रखा, तो अब जो तुम मिलिट्री ऑपरेशन करोगे हम इसको नहीं मानते। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान खान की पार्टी ऑपोज़िशन में है, अगर ये हुकूमत में होते तो इन्होंने सब कुछ मान जाना था। लेकिन आज क्योंकि वो ऑपोज़िशन में है तो वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो मिलिट्री ऑपरेशन की बातें हो रही हैं, ये सिर्फ़ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा, इसमें बहुत कुछ और भी हो रहा है और होना भी चाहिए। और उसमें ख़ास तौर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक तरफ हम देखते हैं कि जो जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, वो उस तरह एक चीज़ों को ओन नहीं कर रहे जिस तरह उनको ओन करना चाहिए। अगर वो अच्छे तरीके से चीज़ों को ओन करें, लॉन्ग टर्म चीज़ों को ओन करें और मुल्क के अंदर किसी किस्म का हमारे क्राइसिस पैदा ना हो, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी जो है ना वो चीज़ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, वो उस तरह चीज़ों को ऑन नहीं कर रही, एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट उस तरह चीज़ों को क्लियर नहीं कर रही, जिस तरह उनको क्लियर करके बताना चाहिए और एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का गैप है। अब होगा क्या? इसमें ज़ाहिर बात है, इसमें फ़ायदा टीटीपी को होगा, इसमें फ़ायदा उन फोर्सेस को होगा जो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो। वो चाहते हैं कि जो मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं और एथनिक फोर्सेस हैं, मज़हबी फोर्सेस हैं, वो फ़ौज के ऊपर प्रेशर डालें और जितना ज़्यादा और हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालें। मैं समझता हूँ कि जितनी ज़्यादा जल्दी फ़ौज और हुकूमत पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेगी,
पार्लियामेंट के चुभते हुए सख्त सवालों के जवाब देगी, उतना जल्दी चीज़ें स्मूथ होंगी। लेकिन अगर अगर फ़ौज और हुकूमत ये समझेगी कि हमें क्या ज़रूरत है इनको बताने की, हमें क्या ज़रूरत है इनसे पूछने की, क्या करना है, छोड़ें इनको, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये गलत चीज़ होगी। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हुआ है, और अगर ये पॉलिटिकल क्राइसिस इसी तरह रहा और ये सिचुएशन इसी तरह रही और ख़त्म ना हुई, तो ज़ाहिर बात है जितनी भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है वो खतरे में पड़ जाएगी। देखिए, एक तरफ हम कहते हैं जी हमारा मुकाबला भारत के साथ है, दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि जी हमने खित्ते में कनेक्टिविटी करनी है। ये चीज़ें तभी मुमकिन हो सकती हैं जब मुल्क के अंदर अमन होगा, और मुल्क के अंदर अमन पैदा करने के लिए सबसे पहले इकट्ठे होना पड़ेगा, और इकट्ठे होने के लिए पहले बैठना पड़ेगा, और बैठने के लिए पहले ये तय करना पड़ेगा कि हमने किस चीज़ के लिए बैठना है और क्या करना है। सो अनफॉर्चुनेटली मुझे ज़ाती तौर पे ये लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म क्राइसिस है। अगर ये ऑपरेशन हुआ, इस दफ़ा ये ऑपरेशन माज़ी की तरह का नहीं होगा। ये ऑपरेशन बड़ा देखें डिफरेंट अंदाज़ में होगा, और इसको अगर ओन ना किया गया, अगर इसको पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ओन ना किया, तो याद रखिए एक समझें कि पाकिस्तान की जो पिछले 20 सालों से जो दहशतगर्दी की जंग है, उस सारी की सारी जंग के अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान का हो जाएगा। पहले दुनिया जो है वो कहती है, हम कहते हैं जी हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है। दुनिया कहती है जी आपने अगर दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, तो ये फिर कश्मीर में जिन लोगों को एफएटीएफ की वजह से आपको जिन मिलिटेंट्स की वजह से आपको एफएटीएफ में डाला, वो कौन है? इंडिया एक ही चीज़ बार-बार कह रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इंडिया एक ही चीज़ बार-बार कह रहा है जी, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। इंडिया जिधर जाता है जी कि हाँ जी हमने पाकिस्तान के साथ ये मसले को हल करना है। मुझे ज़ाती तौर पे ऐसे लगता है पाकिस्तान के साथ मसले हल हो सकते हैं, पाकिस्तान के साथ दुनिया के, इंडिया के मसले हल हो सकते हैं, अगर अगर हमने ये महसूस कर लिया कि हमें मिल बैठना है। और अगर हम मिल बैठे ना, अगर हमने ये रास्ता तय ना किया मिल बैठने का, और अगर हमने ये जिसे वो कहते हैं ना, ये रास्ता तय ना किया, तो फिर हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक तकलीफ होगी, और वो तकलीफ पूरे मुल्क को होगी। वो किसी एक पार्टी को नहीं होगी, वो किसी एक ग्रुप को नहीं होगी। देखें, और दूसरी बात, वंस फॉर ऑल ये मिलिट्री ऑपरेशन कंप्लीट करें। ये कोई तरीका नहीं होता कि हर 4 साल बाद, 6 साल बाद मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये है ना कि पिछली इमरान खान की हुकूमत थी, उन्होंने टीटीपी के लोगों को इनवाइट कर लिया कि जी आ जाएँ। और इमरान खान साहब ने उसकी लॉजिक दे दी जी कि अब अफ़गान तालिबान तो पाकिस्तानी दहशतगर्दों को नहीं रखेंगे ना। ओ भाई, यहाँ पे हज़ारों दहशतगर्द अफ़गानिस्तान में बैठे हुए हैं, हज़ारों दहशतगर्द। अगर उनका पाकिस्तान से ताल्लुक है या पाकिस्तान का आईडी कार्ड है, वो दहशतगर्द हैं भई। वो कौन-सा हम उनको अदालतों में पेश कर रहे हैं या उनको जेलों में डाल रहे हैं। आपने उनको लाया और उनको कहा कि आप सड़कों पे, आप अपने घरों में चले जाओ। अब होता क्या है कि जब वो पीछे से अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं, तो वो इन्हीं लोगों के पास आके ठहरते हैं। जो ये जो तालिबान जो चाइनीज़ पे हमला हुआ था थोड़ा अरसा पहले दासू में, जिसकी पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है को 25 से एक लाख डॉलर पेनल्टी भी दी। 25 लाख डॉलर, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 25 लाख डॉलर, 2.5 मिलियन डॉलर हमने उन लोगों की फैमिलीज को दिया जिसका हमने नुकसान हुआ। तो अगर हमने वो 2.5 मिलियन डॉलर कहीं और लगाया होता तो हमारी जान छूट जाती। खैर एनी हो, हमने वो 2.5 मिलियन डॉलर इसलिए दिया कि वो जो अफगानिस्तान से दहशतगर्द आए थे उनके पाकिस्तान में कनेक्शन थे, और वो जो पाकिस्तान में कनेक्शन थे, ये वही लोग थे जिनको इमरान खान साहब पाकिस्तान के अंदर लेके आए थे और कहते थे ये 40,000 बंदे को ये कहाँ पे जाएं। अब देखिए इंस्टीट्यूशंस, अगर अगर आप एक तरफ ये कहते हैं कि जी भारत के हवाले से हमारी जो है ना वो एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, तो भाई अफगानिस्तान के हवाले से भी इस तरह के इश्यूज पे आपकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होनी चाहिए ना। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि पाकिस्तान कब तक इसी चीज को भुगतता रहेगा और इसी चीज को कहता रहेगा कि भाईजान वो साढ़े को गलती हो गई, वो पिछली हुकूमत का फैसला था, ये अगली हुकूमत का फैसला है, ये उसली। बहन ऐसे नहीं चलना। अब ये सोशल मीडिया का जमाना है। अब दुनिया के पास इंफॉर्मेशन आ गई है। अब ये 2010 नहीं है, 2008 नहीं है। चीजें मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं आती। इस वक्त फेक न्यूज का जमाना है। इस वक्त पाकिस्तान के बड़े क्राइसिस में से एक क्राइसिस फेक न्यूज भी है।
وہ फेक न्यूज़ जो कि हुकूमत के बारे में हो, वो फेक न्यूज़ जो इंस्टीट्यूशंस के दरमियाने में हो। और आपको पता है पाकिस्तान के लोगों का जो आईक्यू लेवल है वो इतना नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकें। हर बंदा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता, हर बंदा इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता, एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक नहीं कर सकता। ये वो चीजें हैं, मैं समझता हूं कि हमें इन पे फोकस करने की जरूरत है। और अगर हमने लॉन्ग टर्म ये फैसला ना किया अपने मुस्तकबिल का, तो ये आए रोज मिलिट्री ऑपरेशन होंगे, ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं है, ये हमारे मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए अच्छे नहीं है, ये हमारे मुल्क की यूथ के लिए अच्छे नहीं है। देखें, दुनिया चली गई है अफगानिस्तान से, ना तो किसी ने हमें पैसे देने हैं इस मिलिट्री ऑपरेशन के। अब देखें ना, फौज के ऊपर जब ये इल्जाम लगाए जाते हैं कि जी देखें जी फौज तो ये करती है, उसको मिलिट्री वो कॉन्फ्लिक्ट चाहती है, जितना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा उतना फौज के लिए अच्छा है। आपको ये बात बड़ी गलतफहमी है, फौज जो है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहती। फौज इसलिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहती कि फौजियों की जानें जाती हैं। जब फौजी अफसरान की जानें जाती हैं, फौजी शहदा की जवानों की जानें जाती हैं, आपको अंदाजा होना चाहिए जो लोग फोर्सेस का हिस्सा हैं, पुलिस का हिस्सा है, फौज का हिस्सा है, रेंजर्स का हिस्सा है, आप उनसे पूछे तो सही, वो कॉमरेड्स होते हैं, एक दूसरे का कितनी उनको फिक्र होती है। ये नहीं होता, मैं समझता हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर, क्योंकि देखें फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे मुल्क के अंदर जो असल पावर है वो फौज के पास है। जब असल पावर फौज के पास है तो जारी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हर चीज फौज के ऊपर डाल दी जाती है। हर चीज के बारे में यही कहता जी फौज फौज फौज, बिल्कुल फौज को जरूर मोर्दे इल्जाम ठहराएं, लेकिन द क्वेश्चन ये है कि ये फौज पे इल्जाम लगा देना, मैं समझता हूँ अपने मुल्क की फौज के ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं लगाता। ठीक है, हाँ ये जरूर मैं समझता हूँ कि फौज को इमीडिएटली पार्लियामेंट के अंदर जाके आर्मी चीफ को, डीजीआईएसआई को, प्राइम मिनिस्टर को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इन कैमरा सेशन करना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई कौन से ग्रुप रह गए हैं, दहशत गर्दों की क्या पोजीशन है, कहाँ ऑपरेशन होगा, कितना ऑपरेशन होगा, किस स्केल का ऑपरेशन होगा। और अगर फॉर एग्जांपल फौज कहती है जी हम मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज और बाकी सूबों के लोग मानते नहीं है उसको, तो ये एक क्राइसिस क्रिएट हुआ कि ना हुआ। इस क्राइसिस को कौन डील करेगा, ये चीजें कैसे बेहतर होंगी, इस क्राइसिस को कौन डील करेगा और ये चीजें कैसे बेहतर होंगी, यही तो सवाल है। आई विश, जिसे वो कहते हैं ना, जिसे वो कहते हैं ना कि ये चीजें मैं जाती तौर पर समझता हूँ, ये एक मुझे तो इस पे बड़ा अफसोस हो रहा है। और अफसोस इस चीज का हो रहा है कि यार फॉर हाउ लॉन्ग हम ऐसे ही चलते रहेंगे, हम कितनी देर ऐसे ही चलते रहेंगे, और हम कितनी देर ये कहते रहेंगे कि भाई हमारे मिलिट्री ऑपरेशन होने हैं, भाई इस काम को खत्म करें अब। क्या हमने इसी चीज का तो भारत फायदा उठा गया कि भारत जब तरक्की कर रहा था हम दहशतगर्दी से लड़ रहे थे, भारत जब दुनिया के साथ मुआहदे कर रहा था, दुनिया पाकिस्तान में सिर्फ आती थी अफगानिस्तान की वजह से। हमें 50 साल अफगानिस्तान के हिसाब से देखा कि आज मैं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे लो जी पहली दफा जब अमेरिका अफगानिस्तान में आया, हमें पैसे मिल गए, हमने कहा जी ठीक है तुम लोग जंग करो, उन्होंने हमारी बोली लगा दी। दूसरी दफा फिर एक डिक्टेटर था, फिर हमारी बोली लग गई और हमने पैसे दे दिए, हमने डॉलरों के लिए जंग लड़ी, हमने इसके लिए जंग लड़ी। देखें ये जो चीजें होती हैं ना, ये मुल्क के लिए अच्छी नहीं होती। 240 मिलियन की आबादी है, 240 मिलियन की आबादी है। अब लोगों का कहना तो यही है ना कि फिर जंगें होती हैं, इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आती है, कि जी अफगानिस्तान में जंग होगी तो अफगानिस्तान नॉर्मल हो जाएगा, पाकिस्तान के अंदर जंग होगी तो पाकिस्तान नॉर्मल हो, जंगों से मुल्क नॉर्मल नहीं होते। आप देखें ना, हमने 1948 की वॉर लड़ी, 65, 71 कोल्ड वॉर, 99 कारगिल वॉर, सारे के सारी दहशतगर्दी की, मतलब दुनिया में कोई ऐसा मुल्क बताएं जो दहशतगर्दी की जंगों में और दुनिया की जंगों में इतना इन्वॉल्व रहा हो, और आज वो जो है वो उसकी पोजीशन ये हो कि वो डिफॉल्ट भी नहीं किया मुल्क के अंदर, और उसने खुद भी दहशतगर्दी की जंग लड़ी, मुल्क के अंदर भी दहशतगर्दों का खात्मा किया, कुछ अभी रह गए हैं, हो जाएंगे वो भी, लेकिन पॉलिटिकल क्राइसिस को खत्म करें। वजीर आजम को चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाएं, खुद जाएं और उनसे बात करें। आर्मी चीफ को चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इन कैमरा पार्लियामेंट हाउस में कोई कमेटी बना के उनको एड्रेस करें, ताकि उनके मसले हल हों, ताकि ये जो मुल्क के अंदर देखें, मुल्क की इस वक्त जितना जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है ना पाकिस्तान के अंदर, वो कोई अच्छा डिस्कोर्स नहीं है, हर वक्त शोर शराबा चीख चलास, ये जो मुल्क इस तरह तरक्की नहीं करेगा। बाहर से लोग आके नहीं, अगले दिन चाइनीज आए हुए थे, मिनिस्टर क्या कह के गया, यही कह गया बस करो यार, क्या कर रहे हो, कितनी देर लड़ते रहोगे, अपनी इंस्टेबिलिटी को खत्म करो, यही वो कह के गया है। यही मिनिस्टर कह के गया है कि यार अपनी इस चीज को खत्म करो। यही चीज हमें समझ नहीं आ रही कि हम कैसे खत्म करें और क्यों खत्म करें। मुझे बड़ा दुख हो रहा है ज़ाती तौर पे, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है
जो पाकिस्तान के लोग हैं वो एक फेयर सिस्टम चाहते हैं, अवाम को क्लैरिटी दी जाए, वंस फॉर ऑल इस मसले को ख़त्म किया जाए। ये चीज़ ऐसे लंबे नहीं चल सकती, ऐसे ये निज़ाम नहीं चल सकता कि आप ये कहते हैं ना जी मिलिट्री ऑपरेशन होगा, अवाम आपके ऊपर मिसट्रस्ट शो करे। तो अगर फौज के ऊपर या अदारों के ऊपर मिसट्रस्ट होगा तो उन्होंने लड़ना क्या है? फौजें तो लड़ती है अवाम की बैकिंग से हैं। तो फौजों को अगर लड़ना है तो अवाम की बैकिंग लें, अवाम को सपोर्ट लें, और अवाम को भी चाहिए कि जो जेन्युइन जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करें और सुने उनको, बजाय इसके कि हर चीज़ में पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल चीज़ें डाली जाएं। ठीक है, सियासी जमातों के साथ मसले मसाइल होते हैं हमारे, क्योंकि मुल्क का कल्चर इस तरह का, हम इसमें क्या कर सकते हैं? पॉलिटिशियन जाती फौज के पास है पावर लेने के लिए, हमारा इसमें क्या कसूर है? इमरान खान पूरी जिंदगी अपनी फौज से मदद लेता रहा, अभी जब फौज ने हाथ पीछे खींचा तो रोना शुरू कर दिया। ठीक है, सो अब वो कहते हैं जी कि देखिए हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हम पॉपुलर फोर्स हैं, हम ये फोर्स हैं, हम वो फोर्स हैं। आपको तो कोई बंदा पूछता नहीं होता था, आपको रेलिवेंट बनाया मीडिया। मीडिया और आपको जितना कुछ ज्यादा जो है वो पैम्पर किया फौज ने, एंड देन आज वही मीडिया भी फौज के खिलाफ है और आप भी फौज के खिलाफ हैं। बहरहाल वो एक और स्टोरी है, बट फॉर अ मोमेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिलिट्री लीडरशिप, दे नीड टू टेक ऑन बोर्ड द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द पार्लियामेंट एंड वंस फॉर ऑल। और हमें इस क्राइसिस को खत्म करना है, वरना बांग्लादेश भी तरक्की कर रहा है, इंडिया भी तरक्की कर रहा है, नेपाल भी कर रहा है, भूटान भी कर रहा है। इंडिया तमाम ममालिक को लेके जो है वो बिम्स्टेक और जो है वो सगार और पता नहीं क्या क्या कर रहा है, और इंडो पैसिफिक के उनको ख्वाब दिखा रहा है, और कह रहा है कि जो एशिया पैसिफिक के अंदर जो फ्यूचर लिखा जा रहा है हम उसमें, हम आपको साथ उसमें लेके जाना चाहते हैं, हम उस कश्ती में आपको बिठाना चाहते हैं, जो कश्ती जो है जो जो इंडियन ओशन से पैसिफिक को है वो इंडियन एंड फिर पैसिफिक, और वो चलेगी और तरक्की का पहिया घूमेगा। ये इंडिया ममालिक को लेके चल पड़ा है, और हमने अफगानिस्तान को जफ्फी डाली हुई है और एक दूसरे को जफ्फी डाली हुई है कि तरक्की नहीं करनी है हमने। ठीक है, और दुनिया हमारा तमाशा देख रही है, और हम जाकर दुनिया को कहते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, और घर में हम दस्तों गिरबान है एक दूसरे के, हमने जो है ना वो गिरबान पकड़े हैं। ये चीज़ ज़्यादा नहीं चलेगी, इसको ख़त्म करना होगा।